वित्त मंत्री से आप लोग मिले हैं क्या? वित्त मंत्री से हम लोग मिले, उनको स्वागत किए और अपनी बातों को, झारखंड आंदोलनकारियों की बातों को हम लोगों ने रखे कि झारखंड राज्य आंदोलनकारी एक बोर्ड का गठन हो, ताकि आयोग ख़त्म हो जाए तो उसके बाद परमानेंट एक बोर्ड का गठन हो जाए तो परमानेंट उसका सोल्यूशन हो सकेगा। और दूसरी हम लोग बात की कि जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी को समान रूप से पेंशन मिले, और कैबिनेट का डिसीजन है कि 10% 5% क्षैतिज आरक्षण है उसको उत्तराखंड के तर्ज पे 10% दिया जाए, ये मांग रखे हम लोग। और दूसरा बोले कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों में कैबिनेट का डिसीजन है उसको एज इट इज़ लागू किया जाए, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि इसको हम दिखवा लेते हैं। और जेल जाने की बाध्यता के संदर्भ में कहें कि 12 तारीख को पुनः हम बैठेंगे और गृह सचिव को बुलाकर हम लोग विशेष रूप से उस पर चर्चा करेंगे। और उन्होंने कई राज्यों का स्थिति का भी जायजा लिया, उन्होंने जेपी आंदोलनकारियों के बारे में भी जायजा लिया, फ्रीडम फाइटर देश के उनके बारे में भी जायजा लिया, और सब कुछ हम लोगों ने बताया। जो दूसरे राज्यों में व्यवस्था है जेपी आंदोलनकारियों के लिए भी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था झारखंड में भी झारखंड आंदोलनकारियों के साथ लागू हो। जांच अधिनियम 1952 के तहत में जो दूसरे राज्यों में लाभ मिल रहे, वो जांच अधिनियम 1952 के तहत उनको लाभ मिलना चाहिए। फिर हम लोग झारखंड में मांग पत्र अपना ये सौंपे हैं, मांग पत्र में सभी बातों का वर्णन है, सभी चीज़ हम लोगों ने दिया है कि झारखंड में जो अधिसूचित क्षेत्र है उस अधिसूचित क्षेत्र में झारखंड राज्य बना है संविधान के धारा 3A के तहत में। भाषा संस्कृति हो, चाहे कुड़ुक हो, मुंडारी हो, खड़िया हो, चाहे हम लोग का सादरी हो, चाहे वो हम लोग का संथाली हो, चाहे खोरठा हो, नागपुरी हो, इस सब भाषाओं को भी 8वीं अधिसूची में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसी बातों को रखे हैं। इस क्षेत्र से जो विस्थापित हुए हैं, पलायन हुए हैं, उन लोगों को भी पुनर्वास हो, उनको भी मुआवजा मिले, इन सारी बातों को भी हम लोगों ने अपने पत्र के माध्यम से किए हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा गंभीर बातें जो है कि यहाँ से मानव तस्करी हो रहा है उसको रोका जाए, अधिसूचित क्षेत्र से हम लोग का वो कई बातों को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराए हैं। और हम लोग का मेन है कि आंदोलनकारियों को सम्मान मिलना चाहिए, राजकीय मान सम्मान और अलग पहचान मिलना चाहिए, इस पर हम लोगों का मेन फोकस है। सबको समान रूप से जीते जी पेंशन मिलना चाहिए, ये विशेष बातें रही जिसपे इन्होंने सकारात्मक अपना पहल करने की दिशा में कदम उठाएंगे। और चूँकि राधा किशोर ने माननीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी झारखंड आंदोलनकारी हूँ, मैं भी बिहार विधानसभा में ध्यान आकर्षण में प्रस्ताव लाया था कि झारखंड अलग राज्य होना चाहिए, झारखंड का भी अपना बजट होना चाहिए, इस पर उन्होंने प्रस्ताव लाया था, तो हम लोग थैंक्स किए उनको। और आज संजोग से हमारे लिए गौरव की बात है कि वो वित्त मंत्री हैं, इससे बड़ा आज फाइनेंस का सारा दायित्व तो इनके ऊपर है, तो जरूर व्यवस्था करेंगे। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा संस्थापक प्रधान सचिव। आप भी मिले वित्त मंत्री से, क्या आश्वासन मिला? वित्त मंत्री से जो हम लोग को ऐसा अनुभव हुआ कि ये हम लोग के लिए कुछ करेंगे, इसीलिए 12 तारीख को फिर दोबारा हम लोग को बुलाए हैं। इससे विशेष इसके पूर्व में तो आपको पुष्कर जी सारा बात बताइए दिए, इसलिए और विशेष मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप भी मिले। आज हम लोग यहाँ पर वित्त मंत्री राधा किशोर मिलने आए और हम लोगों को उन्होंने समय दिया, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोगों को समय दिया और हम लोगों ने उसे स्वागत स्वरूप अपना स्वागत भी किया, और हम लोगों ने उन्हें मांग पत्र सौंपा अपने तरफ से, और उन्होंने बड़े ही आश्वासन ही दिए हैं। और हम लोगों को लग रहा है कि जो भी हमारा कार्य है वो आगे बढ़ेगा ही, इस तरह से अपना कार्य करेंगे वो। और हम लोगों को उन्होंने फिर समय दिया है, अब उस समय में हम लोग आएंगे और उससे फिर वार्ता होगी, उसके बाद हम लोग का जो निर्णय है वो हम लोग बदला पाएंगे। कब समय मिला आप लोगों को? हम लोग को 12 तारीख को मिला है। 12 फरवरी। ठीक है, मैं इतना ही बोलती हूँ।